वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको घनाभ की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उसे हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। तो जो भी नए आदमी जुटे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और जो लोग अभी देख रहे हैं वो लाइक बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा आपका 3 घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, संकलन फलकों से मिलकर एक घनाभ बनाती है। ठीक है, 3 घन है। घन आपका कैसा है? 5 सेंटीमीटर का एक घन है, 3 घन है इस तरह का। ठीक है, ये घन है, इसी प्रकार 3 घन है आपका। ठीक है, तो बोलता है संकलन फलकों से मिलकर बना एक घनाभ का निर्माण कर देती है। तो इस घनाभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो 3 घन पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 घन है। दिक्कत तो नहीं है? इस तरह 3 घन, ये 3 घन बना। तीनों घन एक दूसरे से जुड़कर बना है। तीनों तीनों की तीनों की एक भुजा की लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। ये 5 था, ये भी 5 था और ये 5 था, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 5 था। तो 5 इसका, 5 यहाँ, 5 यहाँ, ये क्या हो गया? अब देखो तीनों को एक साथ में जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल दोस्तों, जब इस तरह से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी बुक को इस तरह से जोड़ रहे हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई क्या है? समान है। समझ में आ रहा है? तो लंबाई में हमने वृद्धि की, एक साथ में जोड़ा तो लंबाई में वृद्धि हो गई। 3 डाइस को एक साथ एक कतार में जोड़ते हैं। लूडो का छक्का देखे हो? लूडो के छक्का को इस तरह से जोड़ा एक साइड, फिर उसके बाद यहां से दूसरा जोड़ा, तीसरा फिर जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं तो क्या हुआ? इसकी लंबाई में वृद्धि सिर्फ हुई, ऊंचाई और चौड़ाई समान है। तो चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया? सिर्फ इसकी लंबाई में एक कतार में जोड़ा गया, तो जोड़ने पर क्या हुआ कि सिर्फ लंबाई में वृद्धि हुई, ऊंचाई और चौड़ाई समान है। तो क्या है इसका? तो सॉल्व करते हैं आपका। तो कह रहा कि L बराबर क्या? लंबाई इसका पड़ गया कितना? 5 5 5, इसका 5 दिया 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, हाँ सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। फिर ऊंचाई क्या है इसका? H, हाइट है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है आपका? चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चौड़ाई भी, इसकी चौड़ाई जो है, जैसे कि एक बुक है, इसकी चौड़ाई जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ लंबाई में वृद्धि किए कर रहे हैं और ना ही ऊंचाई में। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो आप देखिए, इसका बनाते हैं। लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई मालूम है, घनाभ का क्षेत्रफल नहीं आता हमको। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? घनाभ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ निकालते हैं। क्षेत्रफल बोले या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था? 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू क्या होता था? L है ना? एच इंटू एल लिखे या फिर एल इंटू एच लिखे, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई बने ऊंचाई या ऊंचाई बने लंबाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, सबका मान देते हैं। 2 का 2 रखा। एल का मान कितना है? 15। बी का मान कितना है? बी का मान 5। ठीक है, प्लस 5, बी का मान 5, एच का मान 5।
ठीक है, प्लस बीच में प्लस है, एल का मान 15 और एच का मान 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मुझे? चलिए नीचे नहीं दिख रहा आप लोग को, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, चलिए ऊपर भी जाते हैं। ठीक है, इधर भी मिटा दें, नहीं रहने देते हैं, इसे समझ में आएगा आपको। यहाँ तक मिटा दिए, कोई दिक्कत? चलिए तो गुना करते हैं, तो क्या है 2 का 2 रह गया। अब यहाँ देखो 15 गुने 5 कितना हो, 15 बचे 75। ठीक है, प्लस कर कितना है, बीच में प्लस दिया, 5 बचे 25, फिर 15 बचे 75। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो यहाँ 75 प्लस 25 100 और 100 75 175, यानी 2 इंटू 175 है ना, 175 होगा। इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ दिया तो क्या है 175। अब 175 में 2 कितना होगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15 और 1 दूना 2 और 1 3, 3.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो पूछ रहा था आपसे कि तीनों फलक को जोड़ने पर इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा क्वेश्चन आपका कि एक शीतगृह की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, शीतगृह कहते हैं कोल्ड स्टोर को। ठीक है, कोल्ड स्टोर जहां पर सब्जियां वगैरह रखी जाती है। ठीक है, तो कह रहा शीतगृह की लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है। तो लंबाई माना कि लंबाई और लंबाई बराबर चौड़ाई से कह रहा दुगनी है, तो चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, जैसा तो क्वेश्चन बोलेगा वैसे तो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चौड़ाई क्या बोल रहा हूं आपका, चौड़ाई मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, x मीटर है क्योंकि दिया हुआ नहीं है, तो x मीटर है तो लंबाई बराबर क्या होगा, जब तक मान लेके नहीं बनाओगे, जैसे कि लंबाई चौड़ाई का मान नहीं दिया हो तो मान लेके रख लेते हैं जिससे आप बनाने में आसान हो। तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो 2x हो जाएगा इसका, 2x मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है और h बराबर क्या दिया हुआ आपका 3 मीटर है। ठीक है, h बराबर 3 मीटर, तो इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो कह रहा कि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो दरवाजा सहित इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर कह रहा घनाभ का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, पूरे घनाभ के मतलब क्या, तो चारों दीवारों प्लस छत और जमीन मिलकर क्या होता है घनाभ, लेकिन कह रहा सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखना है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणज नहीं चाहिए, सिर्फ ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई के साथ लंबाई और चौड़ाई के साथ लंबाई का। अपने रूम में जाओ तो रूम में सबसे पहले देखो कि ऊपर जो दीवार है चारों, तो वो चारों दीवार जो है वो कैसा है, लंबाई के साथ क्या ऊंचाई है और चौड़ाई के साथ भी ऊंचाई है। चारों दीवार कैसा होगा, लंबाई के साथ और चौड़ाई के साथ। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, दो दीवार होते हैं, दो लंबे दीवार और 2 चौड़े दीवार होते हैं, तो 2 तो होगा, 2 तो कॉमन होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 इंटू एल यानी लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई है, अपने घर में देखो लंबा है और उसके बाद ऊंचा है। दीवार कैसा होता है, लंबा और ऊंचा और चौड़ा और ऊंचा, यही होता है। ठीक है, तो लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। कह रहे सिर्फ चारों दीवार पूछ रहा, अगर छत और जमीन पूछता, छत और फर्श पूछता, तो क्या करते हैं एल इंटू बी भी लेते हैं, यानी कि लंबाई गुने ये लेते हैं, चौड़ाई लंबाई गुने चौड़ाई जमीन से लेते हैं। लेकिन नहीं, ये नहीं पूछा, सिर्फ पूछ रहा आपसे दीवार पूछ रहा, तो दीवार के लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच इंटू 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका मान रखा 2 रखा,
दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो लंबाई बराबर दिया हुआ है आपका x, लंबाई बराबर 2x है, तो 2x ले लेते हैं, 2x, h का मान दिया हुआ है, h का मान कितना है 3, तो यहाँ दिया हुआ h बराबर 3 है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका प्लस लेते हैं, b का मान x है, मान चुके हैं हमारा b के बराबर x और h का मान 3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक नंबर देखते हैं, 2 का 2, 3 दूना 6x, यहाँ तक कोई दिक्कत, 6x होगा, 3 दूना 6, 1 गुने x प्लस 3 गुने x बराबर का 3x, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इधर बना देते हैं, ठीक है, तो 2 और 6 प्लस 3 कितना होगा 9, क्या होगा गुने 9x, यहाँ तक कोई दिक्कत। 9 into 2 इसका तो 18 यानी 18x, क्या होगा 18x से हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ठीक है, और यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका कितना 108 मीटर है ना। कुछ प्रश्न में कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका 108 मीटर है, ठीक है, तो 108 मीटर इसके पीछे रखते हैं, यहाँ कितना होगा 108 मीटर, 108 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ऐसे x बराबर क्या होगा, x बराबर 108 मीटर बाई 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको काटते हैं, 18 छक 108 होता है, ठीक है, काट देते हैं, 18 छक 108 यानी x बराबर क्या है मेरा 6। x किसका मान रखते थे, माने x बराबर चौड़ाई का मान, यानी चौड़ाई बराबर क्या है मेरा, नीचे आएगा, हाँ आ सकता है। चलिए इधर मिटाते हैं, नहीं आ रहा जबरदस्ती है, ठीक है, यहाँ ठीक है। तो x बराबर क्या माने थे हम, चौड़ाई बराबर क्या माने थे, चौड़ाई बराबर x इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद लंबाई x मीटर था, मीटर में है मीटर लिख देते हैं, ठीक है। लंबाई बराबर क्या 2x है, यानी 6 इंटू 2, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, लंबाई चौड़ाई हमें मालूम हो गया तो आयतन नहीं निकलेगा, ऊंचाई मालूम है, लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तो आयतन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आयतन बराबर निकाल लेते हैं, आयतन पूछ रहा निकालने के लिए, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या बताया था आपको, आयतन क्या बताते हैं एल इंटू बी इंटू एच, बताया था आपको, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो एल दिया हुआ आपका 12, एच दिया हुआ आपका 6 और ऊंचाई कितना 3, तो आयतन बराबर क्या हुआ एल इंटू बी इंटू एच, है ना, आयतन यही ना, तो एल कितना 12 और बी 6 और एच 3, चलिए गुना करते हैं, 12 छक 72, 72 क्या देखो यहाँ 72 क्या, 3 गुना 6, 7 के 21 और 21 का 21 यानी 216, कोई दिक्कत, मीटर क्यूब होगा, घन है तो मीटर क्यूब होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपका ज्ञात करें कि लंबवती बेलन, यानी बेलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बेलन का पार्श्व का क्षेत्रफल एक में, दूसरा में कह रहा कुल सतह का क्षेत्रफल, तीसरा कह रहा आयतन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में क्या कहते हैं, चलिए बनाते हैं, लाइक बटन, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो रहा था, लाइक बटन को दबा दें ताकि हमें बनाने में मोटिवेशन मिले, चलिए ठीक है, क्योंकि देखने वाले से कम लाइक दिख रहा है, इसलिए लाइक बटन को जरूर दबाएं ताकि हमें मोटिवेशन दिखे कि क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। चलिए ठीक है बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं आपका
क्या क्या निकालना, मतलब आपका बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ, कुल सतह का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए कह रहा। दिया हुआ क्या क्या है, आपका ऊंचाई दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आधार की त्रिज्या यानी r बराबर दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो त्रिज्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का सबसे पहले क्या निकलता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं क्या है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था आपको, निकाले 2 पाई आर एच, बताए। चलिए ठीक है, तो 2 पाई आर एच को देखते हैं। तो 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान, पाई बराबर वैल्यू होता है 22/7 हो, या फिर कितना लेना है 3.14, ये दो मान होता पाई का, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 से देख रहे कटेगा 7, तो इसे 7 कर लिया, ठीक है, 5/7। आर का मान क्या है 7, और एच का मान दिया हुआ है 13.5, वो भी कर सकते ना 5, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा, काट दिया, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, 13 को 2 से गुना करते हैं तो 5 के 0 0, और 13 दूना 26, 1 27, यानी कि 27, 13.5 गुने 2 27 होगा, 27 गुने 22, गुना करते हैं, 27 गुने 22 कितना होता है, 27 14, 22 7 14, गुना करते हैं इसको। एक और तरीका है आसान गुना करने का, आप चाहे तो उससे आजमा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम पहले इसको कर देते हैं गुना, ठीक है, यानी कितना ना क्या 13.5 गुना 2 27 लाए थे, 27 गुना 22 है ना। तो अब इसको डायरेक्ट पहले कर देते हैं, उसके बाद करते हैं 27 गुने 22 करते हैं, ठीक है। 7 दूना 14 के 4, और 2 दूना 4 वेट, 2 दूना 4 वेट, 4 2 7 दूना 14, और 2 दूना 4 1 5, ठीक है। फिर इसी प्रकार करते हैं, तो 4 और 5, इस घंटे का हुआ 4 और 5 4 9 और 5, यानी कितना है आपका 5 9 4, है ना। इतना क्या है आपका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता है। ये तो आपका पहला निकला है कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कह रहा है उसके बाद क्या कहा था आपका, कुल सतह का क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इधर बिताते हैं, इधर अभी रहने देते हैं, ठीक है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था आपको, फॉर्मूला कुल सतह या कुल पृष्ठ कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताते हैं, 2 पाई आर एच प्लस क्या बताते हैं, ऊपर और नीचे बेलन जो होता है, ये बेलन जो है इसको देखो यहाँ पर मिटा के बेलन समझाते हैं अपने को। कोई दिक्कत, यहाँ देखो बेलन बताए थे, इस तरह का बेलन है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेलन का, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बेलन बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया, इसका टोटल लंबाई, ठीक है, टोटल वृत्त का परिधि वक्रपृष्ठ जो है उसमें बोल रहा कुल, तो ऊपर वाला हिस्सा वृत्त का और नीचे वाला हिस्सा अगर जोड़ देंगे क्या आएगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताते हैं, है ना। क्योंकि वक्रपृष्ठ लिया जाता है उस एरिया का क्षेत्रफल लिया जाता है, कितना एरिया में वो खड़ा है, ठीक है, कितना एरिया वो ले रहा। लेकिन अगर कुल पृष्ठ बोलेगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को जोड़ देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा दो वृत्त, तो 2 × पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूला क्या आंसर है,
2 पाई आर कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन, तो क्या बना h प्लस आर बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जो क्या मान रहे थे, 2 पाई का मान कितना 22/7 गुने आर गुने h का मान है 13.5 और प्लस 7 है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, 1 घटाते हैं तो नीचे 10 होगा, है ना। 5 से काटते हैं 5 गुना 10, 13 कितना 5 गुना 10 और 5 से 35। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखो 7 से 7 कट जाएगा, 44 22 गुना 44 गुने एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या यहाँ पर है 27/2 प्लस 7 है ना। अब इतना लफड़ा करने से बेहतर है कि हम इसको इतना ही पर रखकर जोड़ देते हैं, ज्यादा आसान होगा आपको। ये यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 14 होगा, कर सकते हैं 14 प्लस 27/2 इस तरह से। लेकिन इससे ज्यादा आसानी से लिखना है तो 13.5 प्लस 7 यही है, इसको जोड़ो तो 5 के 5 5, 13 7 कितना होता है 13 7 20, 20.5 हो गया। कोई दिक्कत है ज्यादा। अब देखो ये हाथ भी करेंगे तो वही बात आएगा। तो 7 4 11 के 1 और 2 1 3 और 1 4 41/2 इक्वल टू 20.5। वही 20.5 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, जो आएगा वो क्या आएगा कुल सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो गुना करते हैं, देखो अब कटेगा, इसको हटाते हैं, अब हटाते हैं, ठीक है। 10 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 इकाई 5, ठीक है। 5 गुना 10 2 से कटेगा, ये कितना 22 बार में। तो 22 गुना 41 क्या होगा, जो आंसर आएगा वो होगा। तो करते हैं, यानी 41 गुने 22, ठीक है। नीचे दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं ऊपर। इकतालीस गुने 22 यही ना आया। तो गुना करके देख लेते हैं, 2 4 2 8 गुना करते हैं तो कितना आता आपका 902, ठीक है। 41 गुना 2 41 गुना क्या होगा 82 और 41 गुना 82, तो 82 फिर 82 यही ना आएगा। तो 2 पे 2 8 2 10 8 8 9 902 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, क्यूब सिर्फ घन में होता है, ठीक है। वाक्य पृष्ठ स्क्वायर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या कह रहा है आपका आयतन निकालने के लिए कह रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। थर्ड में कह रहा है आपका इसका आयतन भी निकाला है। तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या बताते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 गुने 7 गुने एच का मान 13.5। कोई दिक्कत आता है नहीं। 4 से 7 खत्म, कटेगा, काटते इसको, ये आएगा 10, 2 से काटते हैं इसको 11 बार में, ये हो जाएगा आपका 5 बार में। 5 से इसको काट देते हैं, 5 गुना 10 5 से 35 27। कोई दिक्कत 27 गुना 7 का तो आंसर जाएगा। तो 27 गुना 7 7 49 के 9 और 7 गुना 14 और 14 4 18 यानी 189। 7 7 49 के 9 वहां से 4 और 7 गुना 14 और 14 4 18, ठीक। तो 189 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ये क्या होगा आयतन हो गया। तो आयतन क्या होता है, सॉरी इतना है ना, अब गुने 11 करना है। तो इसमें गुना 11 बाकी है, सिर्फ 7 से किया है इसको, अब 11 गुना बाकी है। तो 11 से करते हैं, 11 नवा दिखा नीचे 11 नवा 99
हासिल बचा कितना 9 और 11 8 88 88 9 97 यानी 7 फिर बचा 9 11 11 9 20 यानी कि 2079। कोई दिक्कत? ये क्या हुआ आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकाला हमने। 18 में तो पूछ रहा था आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबी करते हैं तो वीडियो तो बच्चा आगे बगाए आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और जिसने जो नए हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन